कीर्तन महाराज जी जितनी विधाएं हैं, चाहे कव्वाली हो, जागरण हो, अखंड पाठ हो, और क्या, जितनी भी विधाएं हैं, यहाँ तक भागवत भी, ये सब विधाओं से ज्यादा कठिन विधा कीर्तन है। और क्या, उसका कारण है कीर्तन में तुरंत जवाब लिखने पड़ते हैं, तुरंत आपको धुन सेट करनी पड़ती है, तुरंत उतने शब्द फिट करने पड़ते हैं। बाकी चीजों में आप घर से जो तैयारी करके ले जाएंगे उतना बोल देंगे, उतना बता देंगे, लेकिन कीर्तन बड़ा मेहनत का काम है। तो ये साधारण नहीं है। इसको लोग बड़े हल्के में खड़े होकर कह देते हैं आपकी तरफ से जवाब नहीं आया, आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन जिसको लिखना पड़ता है उसके दिमाग से पूछिए कि उसके दिमाग के सारे तोते उड़ जाते हैं जिस समय कोई गीत आता है। तो कहना बड़ा सरल है। और एक बात और है शशि भैया, कीर्तन में सरल लिखना कठिन है और कठिन लिखना सरल है। अगर आप कोई सरल गाना लिखना चाहें तो इतनी आसानी से नहीं लिख पाएंगे, उसमें भाव भरने होते हैं। और क्या, तो कठिन गाने, वो 2 हाथी निकले, 5 बंदर उगी आए, 20 पौधे निकल आए, वहां धरती बंजर हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तमाम सब जोड़ देंगे आप। लेकिन सरल गीत लिखना कठिन है। आइए एक सरल गीत आपको सुना रही हूँ और उसका जवाब अच्छा आएगा। ये कलमा बलमा सब लोग गा रहे हैं। भैया हमारे छोटे राजा डिगौनी से आप आए हैं। छोटे राजा भैया की ओर से 101 मुद्राएं हैं, आपने लिखा है, आपको हम प्रदान कर रहे हैं। भैया को सादर अभिवादन है, धन्यवाद है जितने भी लोग पधारे हैं। और एक और मूल्यवान पुरस्कार हमारे सम्मानी भैया आदरणीय श्री किशोरी लाल शुक्ला जी, आदरणीय कल्लू महाराज जी के बब्बा हैं आप, आदरणीय श्री किशोरी लाल शुक्ला जी। तो बब्बा जी की ओर से 501 मुद्राएं हैं। एक बार बब्बा जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए यहाँ ना धन की कमी है, ना मन की कमी है, ना कीर्तन की कमी है, सब भरपूर है। एक छोटा सा गीत सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। अरे वो नहीं बढ़ाएंगे, पता नहीं कमी है तो केवल हमारे माइक में थोड़ी आवाज की कमी है। एक बड़ी अच्छी धुन आपने गाई चच्चू, एक धुन बहुत अच्छी मुझे लगती है। और गीत कह रहा है क्या कि खुशी से अपनी आँखों को खुशी से अपनी आँखों को मैं अश्कों से भिगो लेता, तो मेरे बदले तू हंस लेती, कि मेरे बदले तू हंस लेती, तो तेरे बदले मैं रो लेता। तो मुझे ऐ काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता। आदमी बब्बा सुनिए, मुझे ऐ काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता, तो अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, तो किनारा मिल गया होता। तो मुझे तेरी, कि मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी
ने लिखा है क्रांतिमाला जी आपके लिए हैं। वाह। आदरणीय श्री हुकुम पटेल जी, आप लाल गांव बालन से पधारे हैं। भैया हुकुम पटेल जी, आपकी ओर से 201 मुद्राएं हैं। भैया को सादर धन्यवाद है। और हुकुम भैया गीत को सुनिएगा, मेरा विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। सुनिए सुनिए। कमलेश भैया गाना सुनिए कि अगर तूफान नहीं आता तो किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी के मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। भैया हमारे आदरणीय श्री मुकेश अवस्थी जी, ये जगह का नाम है धवाड़। अच्छा, धवाड़ जगह का नाम है। आदरणीय भैया मुकेश अवस्थी जी, आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं। भैया को सादर धन्यवाद है। बहुत बहुत अभिवादन आप सबको। और निवेदन कर रही हूँ, गाना सुनिएगा। कीर्तन मैं कह रही हूँ बड़ा कठिन विषय है, और कलाकार कितनी मेहनत से कोई बात अपने गीत में पिरोता है। एक बार मंदोदरी विचार करने लगी। ससुराज कमल जी बहुत गौर से सुनिएगा, अगर सवाल दिमाग से निकल गया तो जवाब बाउंस हो जाएगा, और अगर सवाल बड़े दिमाग से सुन लेंगे तो जवाब बहुत अच्छा से अच्छा हो जाएगा। हालांकि मुझे विश्वास है जवाब अच्छा ही आएगा, क्योंकि हमारे उमेश भैया लिख रहे हैं तो अच्छा ही लिखेंगे। सुनिए। अब ये महीना खड़ा वे वो लिखेंगे। जिस समय मंदोदरी महाराज जी, रावण की पत्नी मंदोदरी एक बार विचार कर रही है कि मेरे स्वामी अच्छा नहीं कर रहे, मेरे स्वामी ने किसी की पत्नी का हरण करके यहाँ रख लिया है, और वो साधारण नहीं है, वो परब्रह्म राम है। तो मंदोदरी कह रही है, क्या? मंदोदरी के मन को ना विश्राम होगा अब, स्वामी के मंदोदरी के मन को ना विश्राम होगा अब, और चारों ही ओर लंका में कोहराम होगा अब, तो मेरे हृदय को शायद न आराम होगा अब, मेरे हृदय को शायद न आराम होगा अब, तो श्री राम से तुम्हारा संग्राम होगा अब। होगा क्या? कि विधवाएं रुदन लंका में, विधवाएं रुदन लंका में चहुओर करेंगी, और सेनाएं दोनों ओर की बेमौत मरेंगी, तो वो चंद्रिका भी अंजलि लहू से भरेगी, वो चंद्रिका भी अंजलि लहू से भरेगी, तो सागर किनारे लाखों ही चिताएं जलेगी, सागर किनारे लाखों की चिताएं जलेगी, सागर किनारे लाखों की चिताएं जलेगी। तो सुनकर बात मंदोदर की रावण मन में डोला, और समझाते हुए वो ऐसी वाणी बोला। अब जरा गीत को सुनिएगा। अच्छे गीत बहुत कम बनते हैं, और क्या? गीत तो बहुत बनते हैं रोज, लेकिन रावण ने जब सुना कि मंदोदरी मुझे समझा रही कि स्वामी सीता को वापस कर दीजिए, स्वामी वो राम है, परम ब्रह्म है, उनसे युद्ध ना करिए, तो रावण ने कहा मंदोदरी सुनो, मैं राम से क्यों युद्ध करना चाहता हूँ, तुमको अभी मेरी बुद्धि का अंदाजा नहीं। रावण ने कहा सुनो सुनो, मैं क्यों युद्ध करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्वप्न साकार हो जाए, तो सुख का संचार हो जाए।
सुनिएगा। रावण कह रहा मंदोदरी, मैं राम से युद्ध इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि कि स्वप्न साकार हो जाए तो सुख का संचार हो जाए, और सृजन करता के हाथों से, के सृजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सृजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए, स्वप्न साकार हो जाए, सुख का संचार हो जाए। सुनिएगा। सुनिए। और मंदोदरी ने कहा कि हे महाराज, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप एक बार राम का नाम अपने मुंह से बुलाइए। और आपने देखा होगा रावण ने कभी राम का नाम नहीं लिया। कभी कहा दशरथ नंदन, कभी कहा रघुवंश के रघुवीर, लेकिन कभी भी राम नहीं कहा। और जब नहीं कहा तो मंदोदरी ने कहा स्वामी आपने कभी राम का नाम तो लिया नहीं, कैसे होगा? तो रावण कह रहा है, सुनो मंदोदरी, कि अटल विश्राम कैसे लूं, अटल विश्राम कैसे लूं, अब बुद्धि से काम कैसे लूं, अब पाप में ये मेरा जीवन, के पाप में ये मेरा जीवन, तो राम का नाम कैसे लूं। जब पाप में जीवन तो राम का नाम कैसे लूं, के पाप में ये मेरा जीवन, तो राम का नाम कैसे लूं। लेकिन जो प्रभु पतवार बन जाए, जो प्रभु पतवार बन जाए, तो ये नौका पार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। रावण ने कहा जो प्रभु पतवार बन जाए, तो ये नौका पार हो जाए, पर सृजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए। जो प्रभु पतवार बन जाए, तो नौका पार हो जाए। अगली पंक्ति सुनिएगा। ये 101 मुद्राएं टटम वाले भैया हमारे आदरणीय श्री उमाकांत सोनकिया जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। उमाकांत जी आपको हृदय से धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं भैया हमारे आदरणीय श्री
प्रकाश बाबू पांडे जी आपकी तरफ से है, आपको भी सादर धन्यवाद है। और मैं निवेदन करूं जरा मंदोदरी का तर्क सुनिए और उसके बाद रावण का तर्क सुनिए। सुनिए। ये एक मूल्यवान पुरस्कार फिर भैया हमारे आदरणीय श्री कल्लू महाराज जी ललपुर आपकी ओर से 501 मुद्राएं हैं। अपने आप आपकी तालियां बजनी चाहिए हमारे कल्लू भैया के लिए, हृदय से धन्यवाद है। और ये इसलिए नहीं कि आप इतना बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं, इसलिए कि आपका हृदय बहुत बड़ा है कल्लू भैया। परमात्मा ऐसे ही आपको बनाए रहे। अब जरा देखिए रावण कहता है मंदोदरी से, और शशि भैया बस जवाब लिखिए तो तर्क सुनते रहिए। मंदोदरी ने कहा महाराज अरे आप अपने आप को ज्ञानी बताते हैं, बुद्धिमान बताते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता बताते हैं, लेकिन राम से बैर करने चले हैं। तो रावण कहने लगा सुनो मंदोदरी सुनो, तुम अभी तक जान नहीं पाई कि लोग कहते हैं अभिमानी, रावण ने कहा कि लोग कहते हैं अभिमानी, पर योजना ना मेरी जानी, के तार दूं सारे कुल को मैं, के तार दूं सारे कुल को मैं, तभी तो है बुद्धिमानी। अपने लिए तो हर कोई सोचता है, लेकिन ये रावण केवल अपने लिए नहीं पूरे कुल खानदान के लिए सोच रहा है, और इसलिए राम से बैर कर रहा है कि तार दूं सारे कुल को मैं, के तभी तो है बुद्धिमानी, और तरूंगा मैं और कुल का भी स्वयं उद्धार हो जाए। मैं भी तारण तरण अपना करवा लूंगा और पूरे कुल खानदान का तारण तरण हो जाए। तरूंगा मैं स्वयं और कुल का भी उद्धार हो जाए, पर सजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए, स्वप्न साकार हो जाए, कुल का संचार हो जाए। लोग बैठे हैं, गीत की अंतिम पंक्ति सुनिएगा, सुनिए, और मेरा विश्वास है आपको बहुत अच्छी लगेगी। रावण कहता है कि मंदोदरी मैं राम से आखिर युद्ध क्यों करना चाहता हूँ? क्यों? तू कह रही है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, मैंने सीता को वापस नहीं किया इत्यादि इत्यादि, लेकिन सुनो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्यों? और आप सबसे भी निवेदन है सुनिएगा। रावण ने कहा क्या कि विवश सारे आम हो जाऊं,
पंक्ति सुनिए। सुनिए सुनिए। रावण ने कहा क्या? कि अगर राम बनना, महाराज जी, अगर राम बनना साधारण नहीं है तो रावण बनना भी साधारण नहीं है। रावण भी हर कोई नहीं बन सकता। यदि हर कोई राम नहीं बन सकता तो रावण भी कोई नहीं बन सकता, क्योंकि रावण कह रहा है कि मैंने किया क्या? क्या? कि विवश सरे आम हो जाऊं, दुखद अंजाम हो जाऊं, और रुला दूं, कमलेश भैया, के रुला दूं राम को वन वन, के रुला दूं राम को वन वन, भले बदनाम हो जाऊं। धन्यवाद। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो भगवान को रुला दे। भगवान को रुलाने वाला ये रावण है, और भगवान रो रहे हैं, ऐसी दम केवल रावण में है। तो रुला दूं, जो दुनिया को चलाने वाले हैं वो एक नारी के लिए रो रहे हैं। कैसी लीला है कि रुला दूं राम को वन वन, भले बदनाम हो जाऊं। ये पंक्ति मुझे इस गीत की सबसे अच्छी पंक्ति लगती है, और शशि भैया इसको ध्यान रखिएगा। रावण ने कहा मैं चाहता हूं कि चरण चरण श्री राम, चरण श्री राम रख दे तो ये लंका हरिद्वार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी अपार तालियों के लिए, हृदय से धन्यवाद है। वाह। कि चरण श्री राम रख दे तो लंका हरिद्वार हो जाए, पर सजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए, स्वप्न साकार हो जाए, सुख का संचार हो जाए, साकार हो जाए, सुख का संचार हो जाए, सपने साकार हो जाए, सुख का संचार हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की हेलो। इन तालियों के लिए। इससे अच्छा क्या हो सकता है? धन्यवाद। हेलो, थोड़ा आवाज तेज करिए। क्रांति जी, जी क्रांति जी, जी जी महाराज। जो शशि